पंखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो अपनी औकात में रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ दोस्तों, हाजिर हूं आप सबके सामने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट के साथ, जो है 80 आउट ऑफ 80 इंग्लिश के अंदर, जो हम यकीनन पूरा करेंगे। मानते हो ना? चलो आओ, इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ आज हम अपनी ये वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको कुछ खास देने आया हूं, कुछ स्पेशल आपके लिए करने आया हूं। वो क्या है दोस्तों? आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो चीज है वो आप सभी के लिए जानते हैं क्या है? वो है नोट्स। अगर आपके पास इंग्लिश में प्रॉपर नोट्स हो ना, चैप्टर्स के प्रॉपर समरी हो और वो आपको याद हो जाए, तो आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाता है, आपके मार्क्स वही कंफर्म हो जाते हैं। अब हुआ क्या है, मैंने आप लोगों को लॉन्ग आंसर्स करा रखे हैं, मैंने आपको समरी करवा रखी है। मैं उन लॉन्ग आंसर्स में, समरी में इस तरह से आंसर को लिखता हूं कि जिससे आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सबके आंसर उसी में छुपे होते हैं। दैट मींस अगर किसी ने मेरे वो लॉन्ग आंसर याद कर रखे हैं, तो एग्जाम में वो डिट्टो उसी में से उतार के आ सकता है या आ सकती है। तो ये खास बात है मेरे हैंड रिटन लॉन्ग आंसर्स की और समरी की। मेरे सामने भी एक वीडियो आया जहां एक बच्चा मेरे लिखे लॉन्ग आंसर से पढ़ाई कर रहा था। वो अपना पूरा डेली रूटीन उसमें दिखा रहा था कि कैसे वो अपनी स्टडी करता है। उसी में कमेंट्स में मैंने देखा बच्चे कह रहे थे ये नोट्स हमें चाहिए। मैं चाहता था उनसे कहना, अरे मैं दे तो रहा हूं, ले लो तुम। तो मैं यहां आज आ गया हूं और ये नोट्स ना मैंने आपके लिए अरेंज करवाए, बहुत ही अलग मैनर में अरेंज कराएं। कैसे अरेंज करवाएं? मैंने क्या किया है आपके लिए, मैंने क्या किया है दोस्त, ध्यान से देखिए। इस तरह से मेरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। सिंपल सी आसान सी भाषा होती है और आपको बहुत इजीली याद भी हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों आपके लिए, जैसे चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट का, तो उसमें ना चैप्टर 1 होगा, उसका लॉन्ग आंसर होगा, फिर चैप्टर 2 शुरू होगा, उसका लॉन्ग आंसर होगा, चैप्टर 3 होगा, उसका लॉन्ग आंसर होगा। इस तरह से चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद पोएम्स शुरू होंगी। पोएम नंबर 1 होगी, उसकी समरी, 2 की समरी, 3 की समरी, 4 की समरी। इसी तरह से आपकी फुटप्रिंट होगी। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप जब लास्ट मोमेंट होगा ना, जब 2-3 दिन रह जाते हैं एग्जाम के, तब आप ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा, आपको इजीली क्विक रिवीजन आपकी हो जाएगी। मानते हो ना? मानते हो ना? बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है सर, मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा मैंने कर दिया है आपके लिए। इसी तरह से अरेंज करवा के नोट्स को प्रॉपर फॉर्म में मैंने बनवा दिया है, क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। अब आपको करना क्या है, अगले जितने भी दिन एग्जाम के बचे हैं, आपको इन्हीं नोट्स से तैयारी करनी है, इनको रिवाइज करना, ताकि ये लर्न हो जाएं। जब आपको ये लर्न रहेंगे, याद रहेंगे, तो एग्जाम में इजीली आंसर कर सकते हो, शॉर्ट आंसर के भी, लॉन्ग आंसर के भी, और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। मानते हैं? तो दोस्तों ये लॉन्ग आंसर्स का काम तो मैंने क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए कर दिया है। आपको एक गूगल ड्राइव मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं लेंगे भाई पैसा, रोक सको तो रोक लो, जितना तुम्हारे अंदर दम है रोक लो। पता है क्या हुआ है, अभी ये जो अटैक्स चल रहे हैं और बॉट अटैक्स वगैरह चल रहे हैं, तो आपने नोटिस किया कि मेरे चेहरे पे ना टेंशन नहीं थी, मैं तब भी मुस्कुरा रहा था। जानते हैं क्यों? मुझे डर क्यों नहीं है? क्योंकि जो कर्म होता है ना, वो हमेशा आपके सामने आता है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरी नीयत साफ है। फ्री में पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया कहीं से किसी से नहीं लेते। एक ही नीयत रहती है कि शिक्षा को आम करना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो मुझे डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। अरे लोग क्या चाहते हैं, लोग ना हमें यूट्यूब से निकालना चाहते हैं, नहीं निकाल पाएंगे, नामुमकिन है। पता है क्यों? हम तो लोगों के दिल में रहते हैं, दिल से कैसे निकालोगे? तो दोस्तों आपको भी डरना नहीं है, हमें कर्म करना है, हमें मेहनत करनी है बस, और लगे रहना है। 80 आउट ऑफ 80 देखना हम सबके आएंगे, हम सबके आएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने आपके लिए क्या की है, दूसरी चीज क्या की है दोस्तों, वो सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए करी है। क्लास 10th पहले आप सुनो, फिर 12th वालों आप सुनो। क्लास 10th वालों, आपके एग्जाम से 5 दिन पहले, यानी 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को और 13 तारीख को और 14 तारीख को मैं और तुम यहीं मिलेंगे। हाँ जी, मैं शुरू करने जा रहा हूं, बल्कि अनाउंस कर रहा हूं, शुरू तो मुझे करना ही था। आपकी एक और रिवीजन सीरीज होने वाली, जो कि फाइनल रिवीजन सीरीज होगी, जिसका मैंने नाम रखा है डायमंड सीरीज। हाँ, डायमंड वीडियोस आपको मिली है ना अभी,
बिल्कुल मिली हैं। वन शॉट ग्रामर का मिला था, फिर आपको ट्रांसलेशन और अनसीन पैसेज का एक मैंने लाइव किया था, वो भी डायमंड था। और ये जो 5 दिन होंगे उसमें मैं डायमंड ये वाले लेक्चर होंगे, उनकी पहचान ये होगी कि आपको थंबनेल पे डायमंड का फोटो दिख जाएगा। वो डायमंड क्या कहता है? डायमंड कहता है कि अभी ये आप लोगों के लिए ना डायमंड से कम नहीं है ये कंटेंट। तो वो लेक्चर मैं आपको ऐसे 5 लेक्चर दूंगा जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अनसीन पैसेजेस और ग्रामर अभी ना आप ना इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, सबूत के लिए रख लो। क्या इस बार के ग्रामर के 10 नंबर ना किसी के भी नंबर उसमें कट नहीं रहे। ग्रामर में इस बार की ग्रामर में आप लोगों के नंबर कटने नहीं जा रहे हैं, आप सबको 10 में से 10 मिलेंगे। क्यों? ऐसा सेशन मैंने आपके लिए रखा हुआ है ना, जिसको देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन ग्रामर के करोगे आपको सब आते होंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो क्लास 10th वालों, एक ऐसा ग्रामर का डायमंड सेशन भी मैं करूंगा यहीं खड़े होके। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, आप बेफिक्र रहो, बस आप अपना साथ बना के रखो। तुम्हारा प्यार ना मेरी ताकत है। ऐसे ही क्लास 12th वालों, आप सुनो क्लास 12th वालों, मेरे दोस्तों, मैं कभी किसी को नहीं भूलता हूं। क्लास 12th वालों, तुम्हारी भी रिवीजन करवाई हुई है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, उन्हें बता देना। हमारे कोर्स टैब में जाना या प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 10th की 12th की अलग से बनी हुई है प्लेलिस्ट, तो वहां जो हमने 2 बार रिवीजन करा दी है वो देख लेना। ठीक, अब क्लास 12th वालों, आपकी तारीख है 8, 9, 10। 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को ये 3 दिन आपका भी डायमंड सीरीज चलने वाला है, जिसमें डायमंड लेक्चर आपके लिए होने वाले हैं। पोएम्स, चैप्टर्स, राइटिंग पोर्शन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहना, तुम अपनी प्रिपरेशन बस करते रहो। जो नोट्स, जो समरीज मैं आपको अब ये दे रहा हूं, इनको रोजाना एक बार ऐसे गो थ्रू जरूर करना, ताकि आपको याद रह जाए। किसी भी बात की तुम टेंशन मत लो, इस वक्त तुम रिलैक्स्ड माइंड रहो, कुछ भी हो जाएगा मैं तुम्हारी प्रिपरेशन करा के रहूंगा। और दिमाग में एक ही, हम तो जिद्दी लोग हैं यार, हम जिद्दी हैं और हम अपनी जिद पूरी करेंगे। हमारी जिद है 80 में से 80 लाएंगे, इस पे कम हम बात ही नहीं करने वाले, इससे कम पर। ये हमारा खुद से किया गया वादा है और ये हम पूरा निभाएंगे। बस अपना प्यार बना के रखो। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो एक ही काम कीजिएगा, इस वीडियो को बेपनाह लाइक कीजिएगा, बेइंतहा लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि YouTube पे ये ट्रेंड में जाए, YouTube को पता चले ये अच्छे लोग हैं भाई, ये कोई ऐसी उल्टी सीधी चीजें नहीं कर रहा, ये फ्री में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं पिछले 10 सालों से, और इनका रिश्ता अपने बच्चों से देखो कितना गहरा है। ये बात उनको बतानी और हम इसको ऐसे ही बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो मिलते हैं, और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, 12th का राइटिंग पोर्शन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन सब पे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बहुत जल्द मिलने वाले। बेफिक्र रहो, मुझे सब याद है, आप याद हो और आपका प्यार याद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।